A very good day, dear students. Today I am going to explain you question answers of chapter 1 Geography, Resources and Development, जिसकी मैंने आपको PDF प्रोवाइड की थी और जो आपने अपनी नोटबुक्स में लिखे हैं, और ये पूरा चैप्टर आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं जो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो जो मैंने आपको क्वेश्चन फर्स्ट दिया था वो था हाउ आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज फर्दर डिवाइडेड, कि हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज को किस तरीके से डिवाइड करते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, कॉन्टीन्यूस फ्लो दैट इज़ विंड एंड वाटर, बायोलॉजिकल रिसोर्स नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। क्या मतलब हुआ इसका कि जो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो दो कैटेगरीज़ में हमने उनको डिवाइड कर दिया है, भाग कर दिया है उनका, कि अगर जैसे किसी भी चीज़ का कॉन्टीन्यूसली फ्लो हो रहा है, कि जो चीज़ रुक नहीं रही है, जैसे कि पानी होगी आपकी और हवा हो गई, दूसरा आपका क्या हो गया, कोई भी आपके ऐसे रिसोर्सेज जो आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं, नेचुरल वेजिटेशन, किसी भी तरह की कोई भी पेड़ पौधे फल सब्जी जो भी उग रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, या जो अपने आप चीज़ें उग रही हैं, जिनको कहीं ऐसे बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप कोई खाद पानी नहीं देते और जो अपने आप उगती हैं। और उसके बाद आपकी वाइल्ड लाइफ, जो आपके एनिमल्स हैं, जो जंगलों में जानवर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ आर द नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज डिवाइडेड। इनको डिवाइड हम करते कैसे हैं, इनकी साइकिल के बेस पे, कि वो चीज़ें दोबारा बन सकती हैं कि नहीं बन सकती। पहला क्या है पॉइंट उसका, रिसाइकेलेबल, जैसे कि मेटल्स हो गए जो बन सकते हैं, और नॉन रिसाइकेबल क्या है, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स जो बहुत जल्दी से नहीं बनते, जो बहुत हज़ारों करोड़ों मिलियंस सालों के बाद बनते हैं, वो क्या होते हैं हमारे नॉन रिसाइकेलेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर द रिसोर्सेज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के बेस पे हम अपने रिसोर्सेज को कैसे बांटते हैं, इंडिविजुअल की वो किसी एक पर्सन के पास है, नेचुरल की वो अपने आप हो गया इन्वायरमेंट में, कम्युनिटी वो किसी एक प्रॉपर कम्युनिटी के लोग ओन करते हैं उसको उनका है, या इंटरनेशनल उसको सभी लोग यूज़ करते हैं, मतलब सभी लोग इन द सेंस वो किसी भी कंट्री की बाउंड्रीज का मोहताज नहीं है, जैसे कि हमारे ओशियनिक रिसोर्सेज। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ नेम एनी टू कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। ऐसे दो रिसोर्सेज बताओ जिसको कोई भी कम्युनिटी ऑन करती, यानी कि उसकी है, जैसे कि ग्रेजिंग ग्राउंड्स, जैसे कि हम कुछ कह सकते हैं आपके खेत होते हैं या कोई खुले मैदान होते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं ट्राइबल लोग कि ये हमारे हैं, कोई तालाब हैं, कोई पब्लिक पार्क्स हैं, हमारे पिकनिक स्पॉट्स हैं, कि कुछ तरह के लोग उसको यूज़ करते हैं। हर तरह के लोग हर जगह पे नहीं जाते। नेक्स्ट वन इज़ टू what डिस्टेंस टू द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया एक्सटेंड। कितनी एक्सटेंड है ये इन्होंने एक मेजरमेंट दे रखी है, ये आपको सिर्फ लर्न करना है। ठीक है, 12 नॉटिकल माइल्स। ठीक है। व्हाट आर इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज कौन से होते हैं हमारे, इंटरनेशनल रिसोर्सेज हमारे वो हैं जो कि हर एक ह्यूमन रेस, हर एक पर्सन जिसको यूज़ कर सकता है किसी भी कंट्री का बिना किसी एग्रीमेंट के, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इम्पॉर्टेंस क्या है रिसोर्सेज की, रिसोर्सेज की ये इम्पॉर्टेंस है कि ये ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा निसेसिटी है, इसकी ज़रूरी है। अगर हम किसी भी तरह की अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, तो हमारे लिए रिसोर्सेज का होना बहुत ज़रूरी है। विच इज़ अ स्पेशल फीचर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का स्पेशल जो फीचर है वो क्या हो सकता है, उसका एक स्पेशल फीचर जो मेन है वो क्या है, कि हम बिना डैमेज करे दूसरों को, चीज़ों को या एनवायरनमेंट को, हम मतलब किसी भी चीज़ को बिना हार्म करे अगर डेवलपमेंट करते हैं, वो हमारी एक्चुअल में क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये उसका एक फीचर हो सकता है, एक उसकी विशेषता हो सकती है। क्या हो सकती है, कि हम किसी भी चीज़ को नुकसान पहुंचाएं बिना किसी और चीज़ को आगे बढ़ाएं। ठीक है। फुल फॉर्म क्या है UNCED की, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स प्लानिंग का मीनिंग दे रखा है बड़े सिंपल वर्ड में, जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। जुडिशियस का मतलब होता है वाइजली, रैशनली, बहुत अच्छे और तरीके से, समझदारी से जब हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, जुडिशियस यूज़। एब्सेंस ऑफ विच टू कंपोनेंट्स कैन हिंडर डेवलपमेंट ऑफ एन एरिया। किसी भी चीज़ की दो ऐसी चीज़ें की कमी की वजह से आप उस एरिया को, मतलब उसकी जो डेवलपमेंट है वो नहीं होती या रुक जाती है। किन दो चीज़ों की वजह से किसी भी एरिया की प्रगति, उन्नति और डेवलपमेंट रुक जाती है, कॉरेस्पॉन्डिंग चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, जब हम टेक्नोलॉजी के साथ साथ उसमें बदलाव नहीं लेकर आते। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेन कॉजेज फॉर कॉलोनाइजेशन ऑफ द कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका बाय फॉरेन इन्वेडर्स। जब फॉरेन इन्वेडर्स हमारे यहाँ पे आए एशिया अफ्रीका से, तो क्या उनके कॉजेज़
क्या उनके कॉजेज़ थे? द मेन कॉज वर रिच रिसोर्सेज इन दीज कॉलोनीज एंड हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। जो टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट थी कि वो बहुत ज़्यादा थी। वाई इज़ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स इंपॉर्टेंट? बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इजी भी है कि हमें क्यों अपने रिसोर्सेज को बचाना है। अगर हम अपने रिसोर्सेज को नहीं बचाएंगे तो हम आगे डेवलपमेंट कैसे कर पाएंगे? कंजर्वेशन ऑफ इज़ इम्पॉर्टेंट एज रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। जितना हम चाहते हैं डेवलपमेंट हो उतना ही हमें क्या करना है, अपने रिसोर्सेज को बचाना है। What is the result of irrational consumption and non-utilization of resources? अगर हम बेसमझी से और गलत तरीके से वेस्ट करते रहेंगे अपने रिसोर्सेज को तो उसका रिजल्ट क्या होगा? सोशो इकोनॉमिक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, बहुत सारी हमारे एनवायरनमेंट में हर तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से आपने रीड करना है, लर्न करना है। कोई डाउट हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए और इनको लर्न कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।